आदरणीय नेता श्रद्धेय श्री शांता कुमार जी, पूर्व में हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी रहे, पूर्व में उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक और वर्तमान में हमारा जो चुनाव की दृष्टि से जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी के रूप में काम देख रहे आदरणीय श्री श्रीकांत जी, इस विधानसभा क्षेत्र के बड़े लोकप्रिय नेता, पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे, पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे, वर्तमान में इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और मेरे भी नेता आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी, प्रदेश के महामंत्री भाई त्रिलोक जी, चुनाव की दृष्टि से इस संसदीय क्षेत्र में संयोजक के रूप में काम देख रहे भाई चंद्रभूषण नाग जी, प्रदेश के सचिव आदरणीय मुनीश चौहान जी, तनु भारती जी, जिला के अध्यक्ष भाई हरि जी, श्रीमान देसराज जी मंडल के अध्यक्ष हैं, बहुत पुरानी कार्यकर्त्री इस विधानसभा क्षेत्र की श्रीमती वीना श्रीवास्तव जी, महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्षा बहन रागनी रकवाल जी, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो यहां का कार्यक्रम है उसको हजारों लोगों तक लाइव पहुंचा रहे, मैं सामने देख रहा हूं भाई राजीव लक्की जी हैं, श्रीमान हैप्पी जी हैं, इनका भी स्वागत करता हूं। आदरणीय पत्रकार मित्रों, मातृशक्ति, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय विपिन सिंह परमार जी, श्रीमान देसराज जी और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि इतना भव्य कार्यक्रम आपने आज आयोजित किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं श्रद्धेय शांता कुमार जी का और आदरणीय श्रीकांत जी का कि हम सब के आग्रह पर आपने यहां आना स्वीकार किया। लोकसभा का चुनाव आ गया और एक छोटे से कार्यकर्ता को शीर्ष नेतृत्व जो यहां विद्यमान है, इस नेतृत्व ने आदेश किया कि जाइए जनमानस के बीच में जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। इस बार पार्टी ने निर्णय किया है कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। मैं पुनः अपने शीर्षस्थ नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चुनाव के मैदान में हम उतर चुके हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस सम्मेलन से पहले मैं 100 छोटी बड़ी नुक्कड़ सभाएं संबोधित कर चुका हूं। आज मेरी ये 101वीं विधानसभा की नुक्कड़ सभा है और अगले कल मेरा इस लोकसभा का दूसरा राउंड पूरा हो जाएगा। और जब मैं अपने 1.5 महीने के अनुभव के आधार पे कहूं तो जो जन समर्थन, जो श्रेय, जो आशीर्वाद मैं जनमानस के चेहरे पर देख रहा हूं, जो तेज मैं जनमानस के चेहरे पर देख रहा हूं नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए, और जो ललक, जोश और जुनून मैं अपने कार्यकर्ता मित्रों, जिनको मैं भगवान मानता हूं, उनके चेहरे पर देख रहा हूं, उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि रिजल्ट तो 4 तारीख को आएगा, 4 जून को आएगा,
लेकिन उस रिजल्ट की इबारत मैं सामने दीवार पर लिखी हुई पढ़ सकता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं पढ़ सकता हूं। देश के जनमानस ने निर्णय कर लिया है, देश के जनमानस ने तय कर लिया है, हिमाचल प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, कांगड़ा चंबा लोकसभा की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। कारण है, बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है नरेंद्र भाई मोदी की विश्वसनीयता। वो कारण है नरेंद्र भाई मोदी की क्रेडिबिलिटी। वो कारण है नरेंद्र भाई मोदी की विश्वव्यापक छवि। ये कारण है नरेंद्र भाई मोदी का 10 वर्षों का रिकॉर्ड। कारण है नरेंद्र भाई मोदी की अगले 25 वर्षों की योजना, देश के लिए, प्रदेश के लिए और इस पार्लियामेंट्री के लिए। ये कारण है मित्रों, ये कारण है। इसलिए तो सब चाहते हैं, देश का हर वर्ग चाहता है नरेंद्र भाई मोदी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने। हर वर्ग चाहता है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने इस देश पर राज किया है। उन 10 वर्षों की क्या स्थिति थी बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अखबार रोज पढ़ते थे, आप टेलीविजन अपना ऑन करते थे तो केवल एक खबर होती थी, आज ये घोटाला हो गया, आज 2G का घोटाला हो गया, आज 3G का घोटाला हो गया, आज जीजा जी का घोटाला हो गया। केवल यही खबरें सुनने को मिलती थी। और एक कोल स्कैम हुआ था, बहुत बड़ा कोल स्कैम हुआ था, 80,000 करोड़ रुपए का कोल स्कैम हुआ था। और मैं एक जनसभा में उसके बारे में बात कर रहा था तो बीच से कार्यकर्ता मित्र उठे, बोले कि 80,000 करोड़ का जो ये कोल स्कैम हुआ है, इसमें 8 के आगे कितनी जीरो लगती हैं? मैंने कहा मेरा हिसाब किताब बड़ा कमजोर है, मुझे भी पता नहीं कि 8 के आगे कितनी जीरो लगेंगी, लेकिन मैं अपनी भाषा में यदि आपको समझाऊं कि इतना बड़ा घोटाला हुआ था, यदि दैंड के ग्राउंड से उस घोटाले को, पैसे को बिछाना यदि हम शुरू कर दें सड़क पर, बिछाते बिछाते हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन उस घोटाले का जो पैसा है ना वो समाप्त नहीं होगा। इतना बड़ा घोटाला हुआ था। तो मेरा भाई सर पकड़ के बैठ गया, ओ मेरी माए, इतना बड़ा। यह स्थिति थी। एक उम्मीद जागी इस देश को मित्रों। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेतृत्व ने निर्णय किया, यदि दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यह निर्णय किया। एक उम्मीद जाग गई पूरे देश को। और मैं तो कहता हूं कि राजनीति के क्षितिज पर सूरज बनकर चमके नरेंद्र भाई मोदी, सूरज बनकर चमके। वो जो पहला कार्यकाल था वो उम्मीद का कार्यकाल था। जनमानस में उम्मीद जाग गई कि नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कुछ करके दिखाएंगे। 5 साल किया उन्होंने। आपकी उम्मीद पर, जनमानस की उम्मीद पर खरा 100% खरा उतरे। दोबारा जब चुनाव हुआ, देश के जनमानस ने पहले 282 सीटें दी। अगला जो चुनाव हुआ, ये जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसमें देश के जनमानस ने बड़े प्यार से, बड़े दुलार से, अपने हाथों से उठाकर नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें देकर दिल्ली में फिर बिठाया। ये कार्यकाल मित्रों विश्वास का कार्यकाल था, विश्वास का कार्यकाल था। देश के जनमानस को विश्वास हो गया, यदि देश का भविष्य किसी हाथ में सुरक्षित है, वो केवल नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सुरक्षित है। ये विश्वास का कार्यकाल, पहला उम्मीद का कार्यकाल था। इस बार जनमानस को विश्वास हो गया। आयुष्मान भारत योजना को लेकर विश्वास हो गया, किसान सम्मान निधि को लेकर विश्वास हो गया, गांव और गरीब की चिंता करने को लेकर विश्वास हो गया।
और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, अगला जो कार्यकाल नरेंद्र भाई मोदी का है, क्योंकि आप तो निर्णय कर चुके हो, देश का जनमानस निर्णय कर चुका है, हर किसी के दिल में मोदी समाये हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगला जो कार्यकाल आएगा, तीसरा जो कार्यकाल